का थैंक्स है, वेलकम है। आज इस इवनिंग सेशन में हर संडे को हम एक नए लीडर के साथ मिलते हैं और आज हमारे साथ इंडिया के डायनामिक पर्सन मिस्टर सुजीत कुमार जी हमारे साथ हैं, तो उनका सर का वेलकम है। और सभी गुरुजनों का, गुरुदेव वीसी छाबड़ा, कैलाश सर, कदम सर, संजीव जी गोयनका और डीएन मिश्रा सर और सभी अपलाइनों का अभिवादन करते हुए सेशन को आगे लेके चलते हैं। आज जो हमारे साथ शख्सियत हैं, बिजनेस में आरसी बिजनेस में आते सभी लोग हैं, डायरेक्ट सेलिंग में आते सभी लोग हैं। आना बड़ी बात नहीं है, बिजनेस को समझना बड़ी बात है। तो आज वैसे शख्सियत से हमें बिजनेस समझने का मौका मिलेगा। गुरुदेव कहते हैं कि बिजनेस में आना सौभाग्य की बात है, लेकिन समझ में आना परम सौभाग्य की बात है। तो वैसे शख्सियत आज हमारे साथ है जिनको समझ में आ गया टाइम से, और वो इंडिया के आज एकलौते यंगेस्ट बड़े अचीवरों में से पहला व्यक्ति आते हैं जो बड़े अचीवमेंट लिए हैं। मैं रंजीत कुमार मुजफ्फरपुर बिहार से आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आज इस सेशन में आप बहुत ही सीरियस रूप से बैठेंगे, क्योंकि जो बिजनेस आपको आज सुनने का मौका मिलेगा, हम ऐसे ही आज हम लाइव वेबिनार में हैं, पहले हम सेमिनार में बैठा करते थे और इस तरह के सेमिनारों में हम लोगों का जिंदगी बदला है, भी जिंदगी बदला है, सुजीत सर का भी जिंदगी बदला और इंडिया के सभी बड़े चीजों को बदला है। तो आज आप घर में नहीं है सर, आप मीटिंग हॉल में है, ये बात ध्यान में रखेंगे। चाहे हमारे डायरेक्ट सेलर हो, चाहे हमारे आज चीफ न्यू गेस्ट हो, तो उन सभी लोगों का अभिवादन करते हुए हम अपने सहयोगी साथी रामानंद जी को इनवाइट करते हैं कि आज के सेशन को आगे लेकर चले। और हम सभी साथियों से रिक्वेस्ट पुनः करते हैं कि आप सीरियस बैठे, कलम डायरी के साथ बैठे और इस सेशन को बहुत ही सीरियस लेके, क्योंकि आज का जो दौर है लाइफ चेंजिंग दौर है और लोगों को रोजगार की आवश्यकता है और हमारे पास इतना अपार संभावना है कि हम इस बिजनेस में हर एक व्यक्ति को एक बेहतर जिंदगी दे सकते हैं। थैंक यू। ओवर टू रामानंद जी। सर वेलकम है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू रणजीत जी। दोस्तों नमस्कार, मैं रामानंद बजाज, मेड़ता सिटी, नागौर, राजस्थान से टीम कदम सर और टीम प्रहलाद सर के ये जो संयुक्त जो प्रोग्राम होता है हर संडे को, वेबिनार जो होता है, उस प्रोग्राम में आपका वेलकम करता हूं दोस्तों। और दोस्तों अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि सिखवाल साहब, कदम सर और बीसी सर जैसी लाइन ऑफ स्पॉन्सर के साथ इस बिजनेस को सीखने का मौका मिल रहा है। और प्रहलाद सर, गोयनका सर और आरसीएम के इन गुरुओं की बदौलत जो कोर टीम है, उन सब कोर टीम से भी हमें सीखने का मौका मिलता है, समय समय पे उनका आशीर्वाद मिलता है। और ये दोस्तों जहां कोरोना को लेके जो हाहाकार मचा हुआ है, उसके बीच में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हर संडे को हमें किसी न किसी कोर साथी के साथ में इस प्रोग्राम को सुनने का मौका मिलता है, वेबिनार में आने का मौका मिलता है। जिन लीडर्स को सुनने में कई एक साल, दो साल लग जाते थे, लेकिन इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से ये खूबी है कि हम हर संडे एक कोर लीडर के साथ में होते हैं और हमें बिजनेस की बहुत सी बारीकियों को सीखने का मौका मिलता है। और आज भी वो खास दिन हमारे बीच में, क्योंकि आज जो ग्रेट पर्सनैलिटी हमारे बीच में है, जैसे भी रणजीत जी ने बोला कि बिजनेस समझ में आना बड़ी बात है ना। तो बिजनेस कब ज्वाइन किया ये बड़ी बात नहीं है, समझ में आना बड़ी बात है। और जो शख्सियत आज हमारे बीच में है, स्टूडेंट लाइफ में ये बिजनेस उनके हाथ में आया। आज जो साथी हमारे बीच में है, जो यंग है, जो अभी कैरियर की तलाश में है, और जैसा कि कोरोना के टाइम में हमने देखा है कि 40 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो रहे हैं, यानी कि आज का प्रोग्राम हर उस शख्स के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है जो अपने जीवन में कुछ एक्स्ट्रा तलाश कर रहा है, जो एक कैरियर की राह चुनना चाह रहा है, जिसे अपने सपनों की जिंदगी जीना, जो जो शख्सियत आज हमारे बीच में, उन्हें स्टूडेंट लाइफ में ये बिजनेस मिला और उन्होंने, जहां पे एक व्यक्ति डिग्री कंप्लीट करता है, वहां पे इस बिजनेस के माध्यम से उन्होंने स्टार रूबी जैसा लेवल अचीव कर लिया। और आज हिंदुस्तान के सबसे यंगेस्ट जो सफायर है, एक सफायर जो एक आइडियल पिन मानी जाती है, लोगों का एक सपना होता है उस तरह की लाइफ स्टाइल, उस तरह की पिन, उसके ऊपर आज सर ने कब्जा अभी किया है और मार्च महीने में उस शानदार पिन को अचीव किया। और अचीव नहीं किया, उसमें भी एक बहुत बड़ी खूबी है कि मैंने देखा है कि लोग बिगिनर की पिन में भी महीने की लास्ट तारीख आ जाती है और रात को 12 बजे का टाइम निकाल देते हैं, लेकिन सर ने आज सफायर जैसा लेवल जो है, वो जो बीसी सर की जो प्रेरणा है, वो हमेशा जो टीम कदम का कैलेंडर बना हुआ है कि प्री क्लोजिंग, तो उस क्लोजिंग को सर ने सच कर दिखाया और 28 तारीख के को ही उन्होंने एक सफायर जैसा लेवल अचीव किया। तो क्या वो बारीकियां हैं, किस तरह जो उनका काम करने का जो तरीका है,
क्या वो खूबियां हैं, क्या किस तरह से उनका इतना बड़ा विजन बना। तो बहुत कुछ आज हमें सीखने को मिलेगा। तो बिल्कुल दोस्तों, पेन और डायरी के साथ बैठिए। ये सेशन अभी अगले 2-5 मिनट में पैक होने वाला है और कदम सर के जो यूट्यूब चैनल है वहां पे ये प्रोग्राम लाइव हो चुका है। तो सभी गुरुदेवों के आशीर्वाद से मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इन्वाइट करना चाहूंगा द डायनेमिक पर्सनैलिटी सुजीत कुमार सर। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद बजाज सर, रंजीत सर आपको भी। और चूंकि सारे गुरुदेव मौजूद हैं यहाँ पे, रेस्पेक्टेड बीसी सर हैं, कदम सर, प्रहलाद सर, संजीव सर, तो मैं सभी के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा। और निसंदेह आज का दिन बहुत ही शानदार दिन है, क्योंकि आज कुछ अलग होने वाला है। देखिए, मैं जब मेरी बात हो रही थी प्रहलाद सर से भी, कदम सर से भी, तो मैंने एक ही चीज कही थी कि सर मुझे खुद जो चीजें अच्छी लगे उसके ऊपर बात करनी है। और सही चीज मैं आपको बताऊं कि कदम सर ने भी यही कहा, प्रहलाद सर ने भी यही कहा कि आपको जो अच्छा लगे वो आप बात करो। तो यूं तो बातें बहुत सारी जानने की होती है, बहुत सारी समझने की होती है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जो चीजें हमें जाननी है, जो समझनी है, आज उन चीजों पर मैं आप लोगों से थोड़ा विशेष बातचीत करने वाला हूँ दोस्तों। तो शुरुआत में मेरे परिचय से करूँ, हालांकि बजाज साहब ने काफी कुछ बता दिया। देखिए, मैंने इस बिजनेस को स्टूडेंट लाइफ से शुरू किया था। मैं जब 19.5 साल का था तो मैं इस बिजनेस में आया था, और गुरुदेव बीसी सर का सानिध्य मुझे मिला, आशीर्वाद मिला, उनके नजरों में मैं आया, जिस वजह से मेरी जो रफ्तार रही इस बिजनेस में वो काफी तेज रही। और इसके पीछे वजह एक ही है कि देखिए, बातें तमाम सी एक व्यक्ति के लिए होती है, लेकिन आपने देखा होगा कि एक ही सेमिनार के अंदर जब हजारों लोग होते हैं, वही बात होती है, वही साउंड सिस्टम होता है, वही डेकोरम होता है, वही स्टेज होता है, वही स्पीकर होते हैं, वही विचार होते हैं, लेकिन कुछ लोगों की जिंदगी में फर्क आ जाता है और बहुत लोगों की जिंदगी में, या यूं कहे कि कुछ लोगों की जिंदगी में फर्क नहीं आता है। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है, और कारण ये होता है कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि माहौल, परिस्थितियां या वस्तु स्थिति हमारे कामयाबी में एक बहुत बड़ा रोल निभाती है। लेकिन मैंने जो चीज समझा इस बिजनेस में आने के बाद, रेस्पेक्टेड सीनियर्स के माध्यम से, वो यही समझा कि देखिए, हमारे खुद के अंतरात्मा के अंदर जो बदलाव होता है, हमारी खुद के सोच में जो बदलाव होता है, जो हमारी खुद के कार्यशैली में बदलाव होता है, वो बदलाव कहीं ना कहीं हमें दूसरों से काफी तेज गति से इस बिजनेस में आगे लेके जा रही होती है। तो आज वो सारी चीजें मैं आप लोगों के बीच में कवर करने वाला हूं, जिसकी वजह से कि आपकी जिंदगी में भी रफ्तार आवे। और रफ्तार की बात मैं इसलिए बोलना चाहूंगा कि देखिए, अब वो जमाना नहीं रहा कि आप धीमे धीमे चले, धीमे धीमे सोचे और धीमे धीमे करें। अब दुनिया स्पीड को पसंद करती है। आप रेलवे में रिजर्वेशन कराने जाते हैं, टिकट बुक कराने जाते हैं, कोई ट्रेन कोटा से दिल्ली 6 घंटे में जाती है, और कोई ट्रेन कोटा से दिल्ली 12 घंटे का टाइम लेती है, कोई ट्रेन पटना से दिल्ली 12 घंटे में पहुंचती है, और कोई ट्रेन पटना से दिल्ली 28 घंटे में पहुंचती है। तो मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा कि आप किस में टिकट लेना चाहेंगे यदि प्राइस सेम हो तो जवाब यही होगा कि जिसमें कम टाइम लगता है आप उस चीज को लेना पसंद करेंगे। तो डेफिनेटली क्यों? क्योंकि हम सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं रफ्तार को पसंद करते हैं। दूसरी चीज, मैं दूसरे एग्जांपल से यदि ये समझाऊं कि जनरली हम कभी मोटरसाइकिल, कभी कार खरीदने जाते हैं, तो आपकी डिमांड किस चीज के ऊपर होती है? आप माइलेज और स्पीड, ये दोनों चीज चेक करते हैं। आप जब कोई मोबाइल खरीदने जाते हैं तो सबसे अपडेट वर्जन को लेके आते हैं। वजह क्या है कि आप रफ्तार को पसंद करते हैं, आप बदलाव को पसंद करते हैं। और देखिए, मेरा ही क्या करना है कि दुनिया के सोच को हमें समझना होगा। आज दुनिया की सोच किस दिशा में जा रही है, यदि इसके साथ हम कदम से कदम मिला के आगे बढ़ना शुरू कर दें तो डेफिनेटली हमारी कामयाबी औरों से पहले हम ला सकते हैं, और एक बड़े मुकाम को हम सारे के सारे लोग इस बिजनेस में हासिल भी कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये बताऊं कि देखिए, वो दौर गया जब ये बात आप सभी ने सुनी होगी कि देखते देखते जमाना कब बदल गया पता नहीं चला। तो अब वो टाइम जा चुका है। अब तो रातों रात ऐसी चीजें होंगी, ऐसी घटनाएं होंगी कि सुबह इतना चीज बदला हुआ आपको दिखेगा कि आपको खुद पे भरोसा नहीं होगा कि यार रातों रात इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया। तो ये कहीं ना कहीं आज दुनिया की ये मांग हो चुकी है, ये डिमांड क्रिएट हो चुका है कि अब हमें पहले वाले माइंडसेट के साथ काम नहीं करना है, एक न्यू माइंडसेट के साथ हम सभी लोगों को काम करना होगा। और यहीं से मैं इस बात की शुरुआत करता हूं दोस्तों, ये इंडस्ट्री हम सारे लोगों के हाथ में आ जाती है। मुझे रेस्पेक्टेड बीसी सर की वो बात कभी नहीं भूलने वाली वो बात होती है कि निस्संदेह हम पिछले जन्म में कोई बढ़िया पुण्य का काम किए होंगे तो आरसीएम बिजनेस हमारे हाथ में आता है। लेकिन कई बार मैंने देखा है हजारों लाखों लोगों को कि ये इतना शानदार बिजनेस आने के बाद भी जो शानदार अचीवमेंट उनके लाइफ में आनी चाहिए
वो उससे काफी दूर हो जाते हैं और इसके पीछे वो कई चीजों में कारण बताना शुरू करते हैं, कभी माहौल, कभी परिस्थिति, कभी टीम, कभी लीडर, कभी अपलाइन डाउनलाइन, पीओसी, डिपोज, प्रोडक्ट, पता ना किन किन चीजों पे हमारा फोकस चला जाता है। लेकिन मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ दोस्तों कि मैं बड़ा ही सिंपल बैकग्राउंड के साथ इस बिजनेस में आया था। एक स्टूडेंट तो मैं था ही, मेरे पिताजी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जो रेलवे के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है, उसमें एक हेड कांस्टेबल हुआ करते थे। और जब मैं इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो उनकी जो सैलरी होती थी वो अमाउंट 6,500 की हुआ करती। तो जब मैं इस बिजनेस में आया था तो डे वन ही मैंने एक चीज डिसाइड किया था कि मुझे इस बिजनेस में मेरे शर्तों पे काम नहीं करना है, मुझे इस बिजनेस में कामयाबी के शर्तों पे काम करना है। कभी भी आज तक मेरे मतलब आज एक लंबा सफर हो चुका, कई सालों का मेरा अनुभव रहा इस बिजनेस में, लेकिन आज तक मैंने कभी कोई डिमांड नहीं करी कि ये हो जाता तो मेरे लिए अच्छा होता, वो हो जाता तो मेरे लिए अच्छा होता, ये होता तो मैं शायद और बेहतर कर पाता। ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बिजनेस में जब मेरी शुरुआत हुई थी, मेरे घर से जो सबसे नजदीकी पिकअप सेंटर हुआ करता था, जहाँ के आरसीएम के सामान मिला करते थे, उसकी दूरी मात्र 135 किलोमीटर हुआ करती थी, जहां से कि जा जाके मैं सारे प्रोडक्ट को ले आया करता था। मुझे आज भी याद है कि जब मैं मार्केटिंग प्लान लोगों को दिखाता था, कई बार लोग मेरे से पूछ लेते थे, जब बचत की बात मैं लोगों को बताने की कोशिश करता था कि सामान कहाँ मिलेगा, तो मैं उनको बताता नहीं था डर से कि ये सामान कहाँ मिलेगा। मैं उनको सिर्फ यही बोला करता था कि आपको जब भी सामान की जरूरत हो ना, आप मुझे बता दीजिए। मुझे बता देने से क्या है, मैं ला के दे दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम था कि यदि मैंने किसी ग्राहक को ये बता दिया कि सामान खरीदने के लिए आपको 135 किलोमीटर दूर जाना होगा, और वो भी उस टाइम की परिस्थिति की यदि मैं बात करूं, यदि 10 प्रोडक्ट के लिए हम लोग जाते थे तो 2 प्रोडक्ट हम लोग लेके आते थे, 8 पेंडिंग में चले जाते थे। उस दौर में इस बिजनेस को किया। क्यों किया? क्योंकि माइंडसेट स्ट्रॉन्ग था दोस्तों, विजन बिल्कुल क्लियर था कि इस बिजनेस में करना क्या है, इस बिजनेस में जाना कहां है। हम में से कई लोग ना थोड़ा सा भटकाव में चले जाते हैं, और वो भटकाव हमारी क्या होती है कि ये बिजनेस हमारे लिए क्या क्या कर रही है, हमारा फोकस उस तरफ चला जाता है। लेकिन मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि यदि दिन दुना रात चौगुना बड़ी कामयाबी आपको चाहिए, तो आपको अपनी कामयाबी के लिए क्या क्या करना है, उन शर्तों पे अपने आप को खड़ा उतारना शुरू कर दीजिए। एक बहुत बड़ी कामयाबी बहुत तेजी के साथ आपकी जिंदगी में आ सकती है। दोस्तों, आज मैं कुछ फार्मूलेज बताऊंगा आप लोगों को, जिनके ऊपर काम करके आप अपनी स्पीड को कई गुना तेज कर सकते हैं। जैसे कि मेरा हमेशा से यह मानना रहा है कि 10 चीजों को खराब तरीके से करने से हमेशा बेहतर है कि एक चीज को आप बहुत ही अच्छे तरीके से, आप अपने स्ट्रेंथ को समझिए, आप अपनी ताकत को समझिए। आप जब इस बिजनेस में आए थे उसके पहले भी कोई ना कोई क्वालिटी आपकी यूएसपी रही होगी। आपकी यूनिक सेलिंग पॉइंट को आप पहचानिए कि आपकी एक्चुअल यूएसपी क्या। मेरी यूएसपी थी कि मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि मैं कितने लोगों से मिलूंगा और कितने लोग मुझे मना करेंगे, कितने दुत्कारेंगे, कितने भगाएंगे, कितने बिठाएंगे, कोई फर्क मुझे नहीं पड़ता था। मेरा यूएसपी यही था इस बिजनेस में आने के टाइम में कि एक बहुत मजबूत माइंडसेट के साथ में आया था कि मुझे इस बिजनेस में लाखों रुपए महीने की इनकम लेनी है, मुझे इस बिजनेस का करोड़पति बनना है और हिंदुस्तान में एक अलग पहचान बनानी है। इन सपनों के साथ मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था दोस्तों। और जब मैं इस बिजनेस में काम करना शुरू किया तो बाकी किसी चीजों में मैं उलझा नहीं। होता क्या है कि हमें से बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आ तो जाते हैं डायमंड बनने के लिए, इस बिजनेस में आ तो जाते हैं रॉयल्टी और टेक्निकल के लेवल को हासिल करने के लिए, लेकिन छोटी छोटी चीजों में हम कहीं ना कहीं उलझ के रह जाते हैं। जैसे वाइटल के ही ऊपर, कभी आप ईगल रनर विनर जैसी चीजों के ऊपर ही हम उलझ के रह जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, आप जब कहीं भी जीवन में सफर की शुरुआत करते हैं, एक एग्जांपल लीजिए कि आप बेंगलोर से दिल्ली के लिए चले हैं या बेंगलोर से मुंबई के लिए आप चले हैं किसी ट्रेन में। आपका टारगेट है, आपने टिकट बनाया हुआ है, आपने नोटिस में डाला हुआ है दिमाग में कि मुझे मुंबई जाना है। तो वो ट्रेन कहीं भी रुके तो इसका ये मतलब थोड़ी होता है कि आप वहां उतर जाएंगे और मुंबई नहीं जाएंगे। आप उस ट्रेन में बैठे हैं मुंबई जाने के लिए, तो रास्ते में कोई भी स्टेशन मिले आप इंजॉय जरूर कीजिए, लेकिन उस पर दिमाग मत लगाइए। मकसद आपका क्लियर होना चाहिए, आपको जाना कहाँ है। और जैसा कि रिस्पेक्टेड बीसी सर हमेशा बताते रहते हैं कि जब गोल होता है आदमी की जिंदगी में क्रिस्टल क्लियर, तो उसके बाद समस्याएं नहीं रह जाती। मैंने किताब में भी एक बात पढ़ी थी कि एक व्यक्ति को यदि असली मतलब सही तरीके से पता हो ना कि उसको जाना कहाँ है, तो फिर रास्ते में कोई भी चीज उसके लिए कभी बाधा नहीं बनती है, यदि उसको पता हो कि जाना कहाँ पे। तो दोस्तों, जब आप इस बिजनेस में आए तो पहले ही डे वन डिसाइड करें कि आपको इस बिजनेस से चाहिए क्या, आप क्या चाहते हैं इस बिजनेस से। आप पैसे के लिए आए हैं, आप पहचान के लिए आए हैं, आप सुरक्षा के लिए आए हैं, आप जायदाद छोड़ने के लिए आए हैं, या आप लोगों की सेवा करने के भाव से इस बिजनेस में आए हैं। मतलब देखिए, अलग अलग लोगों के अलग अलग मकसद हो सकते हैं, लेकिन मैं एक ये चीजें आपसे सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ
कि ऐसा ना हो कि 2 दिन बाद आप अपने टारगेट को भूल जाए, अपने गोल को भूल जाए। पैसा के लिए आए हैं तो पैसे के लिए काम कीजिए, जायदाद बनाने के लिए आए हैं तो जायदाद बनाने के लिए काम कीजिए, सुरक्षा के लिए आए हैं तो सुरक्षा के लिए काम कीजिए, आप टाइम फ्रीडम के लिए आए हैं तो टाइम फ्रीडम के लिए काम कीजिए। और काम कैसे करना है? स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ये बार बार मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि माइंडसेट वो चीज होती है जो आपका सबसे बड़ा फ्यूल है। आपकी वर्किंग में ये सबसे बड़ा रोल निभाने वाली चीज हो जाती है। ऐसा क्यों? आप देखिए, यदि आप में से कोई व्यक्ति नौकरी करते होंगे तो आपने देखा हो, मैं एक बार पूछना चाहूंगा कि आप में से कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो सर्विस करते हैं? प्लीज रेज योर हैंड। बजाज साहब, मैं चाहूंगा कि ऐसे कोई व्यक्ति है ना तो उनको आप अनम्यूट करेंगे 1 मिनट के लिए, यदि कोई जॉब वाले व्यक्ति है हमारे बीच में। मेरी आवाज आ रही है सर आप लोगों तक? जी जी जी। यस यस। तो कोई भी व्यक्ति जो नौकरी करते हैं, ओके, उदय भान सिंह जी, बोलिए सर। सर आप गवर्नमेंट जॉब में है ना, प्राइवेट जॉब में है सर? प्राइवेट जॉब में है, आईटी में है। ओके, कौन से उम्र से आपने नौकरी की शुरुआत करी सर? सर ग्रेजुएशन के बाद एमसीए की तैयारी किया और 2005 तक, और 2005 में मैंने एमसीए पास आउट किया। मतलब 5 साल मैंने एमसीए की तैयारी किया था। तो अभी नौकरी के कितने साल हो गए सर आपके? लगभग 20 साल के करीब एक्सपीरियंस है। ओके, तो जब आप नौकरी को ज्वाइन किए थे तो कितने साल करने के लिए ज्वाइन किए थे? नौकरी तो हमेशा के लिए सर लाइफ टाइम तक के लिए किया था। लाइफ टाइम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दिया। लाइफ टाइम के लिए आपने नौकरी को शुरू किया था, लाइफ टाइम करने के लिए। अब मैं बजाज साहब चाहूंगा कि कोई बिजनेसमैन साथी हमारे बीच में हो, चाहे उनका छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, उनको भी स्क्रीन पे एक बार ले आइए सर प्लीज। कोई भी बिजनेसमैन प्लीज हैंड राइज करें, बिजनेसमैन प्लीज सर। यस यस सर। जी सर, JRCM सर। सर JRCM स्पॉटलाइट में डालेंगे सर, इनको ऐड करेंगे एक बार काइंडली। हाँ। सर प्लीज वीडियो चालू करें। वीडियो चालू करें सर। हाँ, बिना वीडियो ओपन किए हुए नहीं हो पाएगा। वीडियो लाइट चालू करो। या फिर आप अपना नाम बताइए सर। मैं हाँ हो गया सर, वीडियो चालू हो गया सर का। अनूप सिंह राजावत। अनूप सर, आप मुझे बताएं सर, क्या चीज का बिजनेस है सर आपका? सर हमारा ट्रैक्टर पार्ट्स का बिजनेस है सर। ओके, अभी आपकी उम्र कितनी है सर आपकी? मेरी उम्र 36 साल हो गई सर। ओके, ये पार्ट्स का बिजनेस आपने शुरू कब किया था सर? करीबन 10 साल हो गए सर। 10 साल हो गए। इसको बंद कब करना है सर? नहीं, बंद तो नहीं करना सर, लाइफ टाइम के लिए किया इसमें। क्या बात करते हैं सर, सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं सर? बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। मतलब लाइफ टाइम करेंगे इसको आप? लाइफ टाइम करने के लिए किया। ओके ओके ओके, थैंक यू ओके, थैंक यू सर। तो दोस्तों मैं क्या बताना चाह रहा था, आप देखिए एक सर्विसमैन का एग्जांपल आपने देखा, ज्वाइनिंग का टाइम ही डिसाइड है, लाइफ टाइम करना है। एक बिजनेसमैन का आपने माइंडसेट देखा, दुकान हमने खोल दी है, लाइफ टाइम इस काम को करना है। आप एक किसान से भी मिलिए, उनसे भी पूछे कि कब तक खेती करनी है, वो मतलब ऊपर से नीचे, मतलब ये सवाल जब आप उनसे पूछेंगे ना तो शायद आपको बहुत सारे लोग ना बेवकूफ समझेंगे या पागल समझेंगे, या घूर के वो आपको देखेंगे कि यार ये कैसा बेवकूफ टाइप का सवाल ये आदमी मेरे से पूछ रहा है कि कब तक। ये तो लाइफ टाइम मुझे करना है, लेकिन सवाल ये बनता है कि आपने RCM बिजनेस भी ज्वाइन किया है, लेकिन कब तक के लिए, कितने दिनों के लिए, या फिर कितने सालों के लिए? हम नौकरी के लिए तो चले जाते हैं लाइफ टाइम के लिए, हम बिजनेस के लिए जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वहां भी हम लाइफ टाइम के लिए इन कर जाते हैं, लेकिन जब RCM बिजनेस में आती है तो यहाँ सबकी सोच यही होती है कि 2-4 महीने में कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो जाए जिससे कि हम हमारी जिंदगी के सारे अचीवमेंट्स को हासिल कर ले, सारे ड्रीम्स को कंप्लीट कर ले। दोस्तों समझना यही है कि बाहरी दुनिया में सालों साल की मेहनत के बाद कोई 40 साल, कोई 60 साल, कोई 80 साल भागते रह जाते हैं, फिर भी वो अपनी एक जिंदगी के सारे सपने नहीं पूरे कर पाते। और जहां RCM बिजनेस आपको चंद साल में ना सिर्फ आपके
बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों के सपने पूरा कराने का भरोसा देती है, विश्वास देती है। और लोगों ने इन चीजों को हासिल किया है यहाँ पे, वहां जब काम करने की बात आती है तो इतने कमजोर माइंडसेट के साथ आते हैं कि 2-4-6 महीने ट्राई किया और यदि मामला बना नहीं तो फिर काम बंद। और यही वो वजह है कि एक व्यक्ति इस बिजनेस में जो कामयाबी पाना चाहिए एक व्यक्ति को, वो कामयाबी पाने से दूर हो जाता है वो व्यक्ति। तो मैं आप सभी लोगों से यही कहूंगा कि जब आपकी एंट्री इस बिजनेस में हुई है तो सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ इस बिजनेस में काम करने की शुरुआत कीजिए। और वो माइंडसेट क्या होना चाहिए? बिल्कुल क्लियर कि कब तक आपको काम करना है। और ये 2-4-6 महीने या 1-2 साल के टारगेट के साथ इस बिजनेस में आप मत आइए, क्योंकि बाहरी दुनिया में आप ही वो व्यक्ति हैं जो जिंदगी के इतने साल लगाने के बाद भी मनचाही कामयाबी को हासिल नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ भी आपको थोड़ा वक्त तो देना पड़ेगा। हाँ, इतना जरूर है कि बाहरी दुनिया से कई गुना ज्यादा तेज स्पीड आपकी यहाँ पे हो सकती है। दिक्कत बस ये आती है कि हम अपने शुरुआती दिनों के रुझान को देखना शुरू कर देते हैं, आगे की तरफ हमारा फोकस नहीं जाता है। और आपने कई मीटिंगों में ये कहानी हमेशा सुनी होगी कि एक व्यक्ति यदि किसी बीज को जमीन में डाले और हर दिन उसको निकाल के चेक करे कि वो कितना बड़ा कितना बड़ा कितना बड़ा, तो वो बीज कभी ना पौधा बनेगा और वो बीज ना कभी पेड़ बनेगा। तो दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए, डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है इसके पूरे प्रारूप को समझिए, इसके फ्यूचर को समझिए, इसकी संभावनाओं को समझिए, और ये सारी की सारी चीजें बहुत मजबूत है। तो दिक्कत कहाँ हो जाती है कि हम अपने आप को कहीं ना कहीं उस हिसाब से ढाल नहीं पाते हैं, उस हिसाब से हम तैयार नहीं कर पाते हैं, जो कि हमें इस इंडस्ट्री में कामयाब बनाने के लिए अपने अंदर डेवलप करना पड़ता है। आपको मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए, आप इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी को हासिल करते हैं तो आपकी जिंदगी में आपने क्या सीखा है वो बहुत ज्यादा काम नहीं आने वाला है। मैं एक ही चीज बोलता हूँ, शायद आप मुझे गलत भी बोल सकते हैं, लेकिन बाहरी दुनिया का एक ही ज्ञान आपकी जिंदगी में आरसीएम के काम आने वाला है, और वो है आपका लोक व्यवहार, आपके पुराने संस्कार। बाकी हर चीज आपको यहाँ पे आके सीखनी पड़ती है, समझनी पड़ती है, जाननी पड़ती है और करनी पड़ती है। ऐसा क्यों? क्योंकि बाहरी दुनिया में पब्लिक सेक्टर में आप काम नहीं कर रहे होते, और यहाँ आप पब्लिक के बीच ही काम कर रहे होते। वहां पे आपको लोगों को फेस नहीं करना पड़ता है, यहाँ आपको लोगों को ही फेस करना है। और यही वो वजह है कि कहीं ना कहीं हमारा जो रिदम बनना चाहिए, हमारी जो स्पीड बननी चाहिए, उससे हम अपने आप को बहुत पीछे लेके आ जाते हैं। दोस्तों, स्वभाव के मामले में मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ। मैं किताब पढ़ रहा था जिसमें चींटी के ऊपर बहुत ही शानदार बातें बताई गई थी। उसमें यह बताया गया था कि दुनिया के तमाम लीडर्स, तमाम ओनर्स और तमाम मैनेजर्स ये चींटी के स्वभाव वाले लोगों को पसंद करते हैं। और कहीं ना कहीं मैंने जब उस चीज को, उस घटनाओं को पढ़ना शुरू किया तो एक चीज महसूस मैंने किया कि आज मैं मेरे यदि मुझे अपलाइन भी बहुत प्यार करती है, डाउनलाइन का भी बहुत प्यार मिलता है, कदम सर जैसे सीनियर लीडर्स का भी बहुत प्यार मिलता है, तो इसके पीछे वजह एक ही है कि स्वभाव में कहीं ना कहीं वो चींटी वाली आदतें हमारे अंदर हमें दिखाई देती है। और वो चींटी वाली आदतें क्या है मैं आपको बताऊं। देखिए, कहावत है कि सीखने को तो बच्चे से भी सीखा जा सकता है, और चींटी से जो चीज हम सीख सकते हैं वो पहली चीज हम यही सीख सकते हैं कि चींटियों को कभी भी आपने स्थिर नहीं देखा हो, एक जगह पे कभी खड़े पड़े अड़े नहीं देखा होगा आपने। वो या तो जा रहे होते हैं या फिर आ रहे होते हैं, ऐसा आपने हमेशा देखा होगा। यानी कि एक्टिविटीज ऑलवेज उनके अंदर मौजूद होती है। और यही चीज हमें यदि बहुत बड़ा करना है तो सिर्फ सोचने से काम नहीं होगा, सिर्फ समझने से काम नहीं होगा, सिर्फ मीटिंगों में आने से काम नहीं होगा। जो चीजें यहाँ बताई जाती है उसको वर्किंग में इंप्लीमेंट करना होगा, तो जाके हम उसको सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहला लेसन हमें जो चींटी से लेना है कि एक्टिविटीज हमेशा उनके अंदर होती है, जिस वजह से कि मतलब देखिए, मतलब मिरेकल माना जाता है जानवरों में उसको, अपनी क्षमताओं से। चींटी का जो स्वभाव है, अपनी क्षमता से कई गुना ज्यादा वो काम करती है, अपनी क्षमता से कई गुना ज्यादा, शायद लगभग 70 गुना ज्यादा या 100 गुना ज्यादा वजन भी वो उठा लेती हैं अपने वेट से। तो हालांकि पक्का फिगर मेरे पास में नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा ही है कि लगभग 100 गुना ज्यादा तक वजन वो अपने शरीर के वजन से वो कैरी कर लेती हैं। हालांकि आप में से कोई व्यक्ति कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि इस हिसाब से यदि आप 70 केजी के हैं तो आपको लगभग 4500 से लेके 7000 केजी का वजन उठाना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन हाँ, उनसे हमें बहुत कुछ सीखना है। चींटी एक जानवर होने के बाद भी, मतलब एक जीव जंतु होने के बाद भी अपने फ्यूचर को प्लान करती है। हम इंसान हैं, हमारी फ्यूचर की तैयारी हमारे पास में क्या है, हमें 6 महीने बाद इस बिजनेस में क्या बनना है, इनकम को कहाँ पहुंचाना है, हमारी टीम का स्ट्रेंथ हमें कितना मजबूत करना है, कितनी ज्यादा लोगों की ज्वाइनिंग करवानी है, कितने रिटेलर्स को तैयार करना है, कितने यूजर्स को तैयार करना है, हमारी प्लानिंग क्या है, अपने आप से पूछिए। मेरे पास कई लोगों के फोन आते हैं
बोलते कि सर मैं बिजनेस करना तो चाहता हूँ लेकिन मैं कामयाब नहीं हो पाता। मैं उनसे एक ही सवाल पूछता हूँ, आप बताइए कि पिछले 15 दिनों में आपने कितने लोगों को मार्केटिंग प्लान दिखाया? अब जैसे ही मैं ये सवाल पूछता हूँ कि पिछले 15 दिनों में आपने कितने लोगों को मार्केटिंग प्लान दिखाया, वो हाँ ना ये वो शायद 3 ना 4 ना 6 ऐसा करके जवाब। यानी कि करने का क्या मतलब है कि जिस काम के लिए आपको दिमाग पे जोर देना पड़ रहा है, आप उस काम को या तो जानते नहीं है या फिर करते नहीं। जैसे कि अभी बजाज साहब, मैं आपसे पूछूं कि 2+2 कितना होता है सर? 4। मेरी चलिए आप लोग फिंगर से बताइए 2+2 कितना होता है? 4 सर। 4 होता है। और 3+3 कितना होता है? 6। बाकी सारे लोग बताइए, फिंगर से ही बताइए, मैं देख रहा हूं सभी लोगों को। 3+3 कितना होता है? 6 होता है। 1+1 कितना होता है? 2 होता है। ओके, आपको बताने में कितना टाइम लगा? सेकंड भी नहीं लगा। लेकिन आरसीएम में 50,000 की इनकम के लिए आपको मतलब क्या करना होगा, ये यदि मैं आपसे पूछ दूं तो सारे लोग मतलब पता ना क्या क्या सोचने लगेंगे, क्या क्या बोलने लगेंगे। तो जब चीजें हमें पता नहीं होती है तो उसको करना थोड़ा मुश्किल होता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि शुरुआत ही आपकी इस बात से होनी चाहिए कि आपके पास में ये विवेक होना चाहिए, ये समझ होनी चाहिए, ये नॉलेज होना चाहिए कि किस जगह तक पहुंचने के लिए हमें कितने बड़े नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी, कितने बायर्स के का नेटवर्क चाहिए, कितने रिटेलर्स का नेटवर्क चाहिए, कितना डायमंड क्लब का नेटवर्क चाहिए, कितने ज्वाइनिंग कराने वाले लोग होने चाहिए। ये सारी चीजों की एक प्रॉपर रोडमैप आपके पास में होनी चाहिए। और इसका सबसे बड़ा समाधान आपके पास में क्या है? आपके अपलाइन। आप अपने अपलाइन को प्लान दिखाने के लिए इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन प्लानिंग के लिए कभी इस्तेमाल नहीं करते। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस दिन से आप प्लान के बजाय अपलाइन का इस्तेमाल प्लानिंग के लिए करना शुरू कर दीजिएगा, आपकी रफ्तार एक आम डिस्ट्रीब्यूटर से दोस्तों कम से कम 10 गुना तेज हो जाएगी। आप उनसे रोडमैप लेना सीखिए, आप उनसे समझना सीखिए कि इस बिजनेस में कामयाबी को कैसे हासिल किया जाता है, तेज रफ्तार कैसे बढ़ानी होती है, कौन से प्लानिंग या कौन से प्लान के माध्यम से हम लोगों को बहुत तेजी से समझा सकते हैं या फिर इस बिजनेस में ला सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज आपको देखनी, मतलब आपको एडवांस चलना है। आपने देखा होगा चींटियों का स्वभाव क्या होता है, वो गर्मियों में ही बरसात के खाने का इंतजाम कर लेते हैं। वो 6 महीने एडवांस चलते हैं। मतलब जितनी उनकी लाइफ होती है ऑलमोस्ट इतने की प्लानिंग उनके पास में होती है। लेकिन हम एक इंसान होने के बाद, ह्यूमन बीइंग होने के बाद भी हमारे पास क्या रोड मैप है, क्या प्लानिंग है? आप बताइए कि जिंदगी में 6 महीने बाद आपके क्या होने वाला है, आप क्या करना चाहते हैं, किन किन ख्वाबों को आप पूरा करना चाहते हैं, आपके पास क्या चीज उसका तैयारी है? तो जवाब मिलेगा बिल्कुल तैयारी नहीं है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम इंसान ही अपने कामयाबी में सबसे बड़ा ब्रेक लगाने वाले व्यक्ति होते हैं। इसलिए ये पैर जो है ना, ये ब्रेक की बजाय एक्सीलेटर पे दबाना शुरू कीजिए, क्योंकि कई बार हमें पता नहीं होता है कि हम ब्रेक कहाँ लगा रहे होते हैं। मैं सबसे पहले आपको बताऊं, सबसे पहला ब्रेक तो हम यही लगा के रखते हैं कि आरसीएम में आने के बाद भी हम अपने स्वभाव को बदलना नहीं सीखते या फिर इसके लिए हम तैयार नहीं होते। जबकि आपको यदि इस बिजनेस में बहुत बड़ी कामयाबी चाहिए तो कंप्लीट अपने आप को आपको चेंज करना पड़ेगा, तो जाके एक बड़ी कामयाबी की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। अपने आप को बदलिए, अपने थॉट्स को बदलिए, अपने नॉलेज को बदलिए, अपने विल को बदलिए, अपनी स्किल को बदलिए। ये सारी चीजों का बदलाव आपको बहुत तेजी से इस बिजनेस में आगे लेके जाने वाला है। चींटियों की एक और आदत मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। वो आदत क्या है कि कभी किसी चलती हुई चींटी के सामने आप एक पत्थर रख दीजिए या कोई ईंट रख दीजिए और उसके बाद थोड़ी देर तक आप ध्यान से देखते रहिए कि क्या हो रहा है। तो आप हैरान हो जाएंगे कि वो चींटी जो कहीं जा रही थी या आ रही थी, उसके रास्ते में यदि आप पत्थर रखते हैं तो वो एक दो बार पत्थर का आसपास का एरिया देखती है, उसके बाद या तो दाएं से या बाएं से आगे निकल जाती है, और दाएं बाएं से उसको रास्ता ना मिले तो वो उस पत्थर या फिर ईंट के ऊपर चढ़ के अपना रास्ता बना लेती है। बिल्कुल हम इंसान के अंदर भी ये स्वभाव होना चाहिए कि देखिए जब जीवन में हम कुछ बड़ा करने के लिए आगे बढ़ेंगे, परेशानियां आएंगी, अलग अलग तरीके से आएंगी। और ये आपकी पुरानी जिंदगी वाली परेशानियां नहीं आएंगी। पुरानी जिंदगी वाली परेशानियां पुराने काम करते रहने से आपके पास में आएंगी। यदि आप नए काम की शुरुआत किए हैं तो यहाँ पे अलग परेशानियां आनी है, एक नई परेशानी आपके पास में। हाँ, ये अलग बात है कि वो परेशानियों का प्रारूप जो है ना वो हमेशा बदलता रहेगा, लेवल बदलता रहेगा। जैसे आज हम लोगों की परेशानी होती है कि करोड़ों के बिजनेस को मैनेज करना हो, तो ईश्वर करे कि ये परेशानी आपको भी देवे, कूट कूट के देवे, मतलब टन भर देवे। लेकिन इतना तो है कि करोड़ों के बिजनेस की परेशानी जब आपके पास में आ जाएगी तो लाखों की इनकम भी आपके पास में आने लग जाएगी। तो इस हिसाब से अपने आप को आप तैयार कीजिए, माइंडसेट को मजबूत रखिए, क्योंकि माइंडसेट ही वो चीज है जो इस बिजनेस में हमें आगे बढ़ने से या फिर यूं कहे कि तेजी से आगे बढ़ने से रोक देती है। आपने देखा होगा
कि हम हमारे स्वभाव को ना बदल के कैसे कैसे अपनी स्पीड को पीछे करते हैं। एक एग्जाम्पल माइंडसेट का मैं यहाँ भी देना चाहता हूँ। बचपन में हमारी आपकी माता जी जब हम स्कूल जाते थे, या पिताजी, या फिर घर के और जो गार्जियन होते थे, बड़े भाई या फिर आस पड़ोस के लोग, सबके सब जाने से पहले ये समझाते थे कि रास्ते में किसी अजनबी से मिलना मत, रास्ते में किसी अजनबी से बात मत कर। इवन कि आपने देखा होगा कि जब आप ट्रेवलिंग में जाते होंगे तो जब आपकी उम्र कम रही होगी तो आपको मतलब बार बार लगातार आपको, मुझे याद है कि जब मैं पहले कभी महाराष्ट्र वगैरह जाता था, पुणे की ट्रेन पटना से चलती है, पटना पुणे, बहुत सारे स्टूडेंट जाते थे उसमें पुणे पढ़ाई करने के। कोटा पटना में भी मैंने ये चीज देखा, कोटा में भी बहुत सारे लोग लड़के जाते थे, तो उनके गार्जियन उनको ड्रॉप करने स्टेशन पे आते थे, और जितनी भी देर ट्रेन रुकी रहती थी पूरे टाइम गार्जियन यही समझाते रहते थे, किसी से बात नहीं करना, किसी से मिलना मत, कोई कुछ खाने को दे मत लेना, कोई कुछ करे मत करना, अजनबियों से नहीं मिलना। और वो चीज दिमाग में अभी भी बैठी हुई है। वो क्या बैठी हुई है? अजनबियों से नहीं मिलना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने जानकार हैं आपके पास? 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं, या फिर आप बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं तो 1000 भी हो सकते हैं। लेकिन क्या इतने से ही आप अपने ख्वाब को पूरा करेंगे? नहीं। 135 करोड़ से बड़े देश की आबादी में हम रहते हैं दोस्तों, और ऐसे में माइंडसेट कैसा होना चाहिए? हर किसी को कवर करना, मैक्सिमम लोगों तक अपनी पहुंच बनाना, मैक्सिमम लोगों को इस बिजनेस में लेके आना। और ये तब संभव है जब आप अजनबियों के ऊपर काम करें। आज आप अपने आप से पूछिए ना कि आपके नेटवर्क में आपके कितने रिश्तेदार हैं, जवाब आपको खुद ही मिल जाए। आपके नेटवर्क में मैक्सिमम वही लोग मिलेंगे आपको जिनको कि शायद आप पहले नहीं जानते थे और जो आपको पहले नहीं जानते। और इस लिहाज से मैं यही चीज आप लोगों को कहना चाहूंगा कि अपनी मनोवृत्ति को बदलने की जरूरत है। पुरानी मानसिकता के साथ यदि आज भी हम चाहें कि बड़ी कामयाबी की तरफ आगे बढ़े तो अब वो चीज नहीं है। जमाना बदल चुका है और बदलते जमाने के साथ हम सारे लोगों को अपने आप को भी बदलना होगा। इसकी ऊपर तैयारी हम सभी लोगों को करनी होगी, जिसके दम पे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी जैसे हम में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार किसको ज्वाइन करें, किसको ज्वाइन करें, किसको ज्वाइन करें। आप में से कितने लोगों के पास में स्मार्टफोन है या मोबाइल फोन है? प्लीज एक बार हाथ खड़ा करके आप बताएंगे काइंडली। सभी के पास है, तभी ज्वाइन कर रहे हैं आप इस मीटिंग को, अटेंड कर रहे हैं आप इस मीटिंग को। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे भी देख रहे होंगे। अब आप देखिए, हम परेशान हो जाते हैं यार इस बिजनेस में किसको लाएं और किसको ना लाएं, किसको, मतलब हम तो ज्यादा लोगों को जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, ना हम किसी को जानते हैं ना कोई हमें जानता है। इस मोबाइल में एक ऑप्शन आता है दोस्तों, और वो ऑप्शन होता है कॉन्टेक्ट का। कॉन्टेक्ट का ऑप्शन होता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके मोबाइल में बराक ओबामा का नंबर है? बिल गेट्स का है? नो। इमरान खान का नंबर है? नो। सचिन तेंदुलकर का नंबर है? नो। किसका नंबर है आपके मोबाइल में? दो ही तरह के लोगों का नंबर आपके मोबाइल में, या तो आप जिनको जानते हैं या फिर जो आपको जानते हैं। तीसरे किसी का नंबर नहीं। या तो आप जिनको जानते हैं या जो आपको जानते हैं, इस दो कैटेगरीज का नंबर आपके पास है। और मुझे नहीं लगता कि आप में से किन्हीं भी व्यक्ति के मोबाइल में 200, 300, 400 से कम नंबर होगा कॉन्टेक्ट में। तो ये कौन है? ये दूसरे ग्रह के लोग थोड़ी हैं, ये वही लोग हैं जो आपके भविष्य के बिजनेस पार्टनर बनने वाले। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी प्रीजज की आदत, ये करेंगे नहीं करेंगे, उनको बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, ये आदत कहीं ना कहीं हमें इस बिजनेस में बहुत पीछे लेके आती है। देखिए आज कदम सर जैसे आईटी के एक्सपर्ट पर्सन इस बिजनेस को ना सिर्फ कर रहे हैं बल्कि लीड कर रहे हैं 8 साल। तो ये अपने आप में आपको समझने के लिए काफी है। प्रहलाद सर जैसे फार्मर बैकग्राउंड के लोग, हमारे जैसे बिल्कुल लोअर बैकग्राउंड के लोग, गोयनका सर जैसे हाईटेक लोग, बीसी सर जैसे इंडस्ट्री के मालिक आज इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा आंसर है हम सभी लोगों के लिए कि दुनिया का हर व्यक्ति इस बिजनेस को कर सकता है। और डायरेक्ट सेलिंग में हर व्यक्ति की जरूरत की चीजें मौजूद है दोस्तों, हर व्यक्ति की जरूरत की चीजें आप बड़े से बड़े और आम से आम लोगों को इस बिजनेस में ला सकते हैं। और हर के लिए एक बहुत बड़ी संभावना इस बिजनेस में छुपी है, क्योंकि सिर्फ पैसा ही नहीं, बहुत सारी ऐसी अनकाउंटेबल चीजें हैं जो ये बिजनेस आपको देती है, जो कि किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे या तो मिलती नहीं है, या फिर उसको पाने के लिए एक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, या फिर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके एक व्यक्ति उन चीजों को हासिल कर पाता है। तो ये चीज मैं आपको बताऊंगा कि देखिए अपने सोच को थोड़ा बदलिए। मतलब
अब वो शर्म शंका या फिर जिनको आप जानते नहीं है उनसे मिलना नहीं है, बात नहीं करना है या मतलब परिचय नहीं बढ़ाना है, वो दौर जा चुका है। अब तो अपने अंदर इतने कॉन्फिडेंस लेवल को आप बढ़ाइए कि रास्ता चलते लोगों से टकराते रहिए। वो ना भी टकराना चाहे आप उनसे टकराने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उनको आपके बिजनेस में आना हो या ना आना हो, आपको अपने बिजनेस में उनको लाना है। ये दिमाग में हमेशा बिठा के रखें। बहुत कम ऐसे मौके आपके साथ आएंगे या फिर बिल्कुल नहीं आएंगे कि कोई व्यक्ति सीधे आके आपको बोलेगा कि मुझे ज्वाइन कराए। आपको पहल खुद ही करनी पड़ेगी, आपको लोगों तक पहुंचना होगा, अपनी बातों को रखना होगा, अपने प्रोजेक्ट को रखना होगा। अब बात यहां आ जाती है कि लोग कैसे आएंगे। तो दोस्तों, लोग कैसे आते हैं वो मैं आपको क्लियरली बता देना चाहता हूं। सबसे ज्यादा देखिए, प्लान पे ऊपर तो लोगों का फोकस रहता ही है, बिलीव लेवल तो रहता ही है, लेकिन सबसे बड़ा बिलीव लेवल यदि किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति के प्रति ज्वाइनिंग से पहले बनता है ना, तो वो आपके प्रति बनता है। आरसीए में यदि किसी प्रोडक्ट पे सबसे ज्यादा आपको काम करना चाहिए, सबसे ज्यादा किसी प्रोडक्ट को आपको सेल करना चाहिए, सबसे ज्यादा किसी प्रोडक्ट की नॉलेज आपके पास में होनी चाहिए, तो वो प्रोडक्ट आप खुद है। पहले अपने आप को बेचना सीखिए, उसके बाद आप हेल्थ कार्ड बेचिएगा, उसके बाद आप न्यूट्रीचार्ज बेचिएगा, उसके बाद आप एफएमसीजी बेचिएगा, उसके बाद आप गामा ओरिजिनल बेचिएगा। पहले अपने आप को बेचिए, सबसे बड़ा प्रोडक्ट आप है। और जिस दिन आपने अपने आप को सजा सवार लिया, जिस दिन लोगों को आपके प्रति भरोसा आ गया, जिस दिन लोगों को ये लगने लगा कि नहीं आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। मुझे वो घटना याद है, रेस्पेक्टेड बीसी सर हम लोगों को बोलते थे, उस टाइम बिजनेस किट आती थी, ज्वाइनिंग किट आती थी। मैं तो थैंक्स बोलता हूँ कंपनी को कि कंपनी ने वापस 1000 बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर इसकी शुरुआत कर दी है, जो कि अब पहले हम लोग सीधे सीधे जोड़ लेते थे कि यार 90 ज्वाइनिंग आ गई मतलब 1,15,000 कंप्लीट हो गई। कोई फोन करके बोल देता था ना कि सर 90 फॉर्म हाथ में है, हम लोग जोड़ लेते थे कि 15 हो गया इसका। आज के दौर में ईगल उसका हो चुका है। तो बिल्कुल ऐसा ही दौर अभी आप लोगों के बीच में आ चुका है। रिस्पेक्टेड बीसी सर बोलते थे कि देखो ये 3 कपड़े, 3 पैंट और 3 शर्ट की पीस आती है, ये किस लिए, दिखाने के लिए है, लेकिन कैसे दिखाना है, अपने ऊपर डाल के इसको दिखाना है, पहन के दिखाना है। और हम लोग करते थे। वही सुजीत कुमार जो एक कपड़ों में 1 हफ्ते या कई महीनों तक लोगों को दिखाई देता था, उसने अपने आप को बदला। सुबह किसी और कपड़े में दिखता था, दोपहर किसी और कपड़े में दिखता था, शाम में किसी और कपड़े में लोगों को दिखता था। लोगों को ना कलबली सी मतलब पूरे मोहल्ले में मचने लगी, यार हो क्या गया इसको। शुरुआत में तो उन्होंने पागल समझा था, लेकिन जब इतना परिवर्तन उन्होंने देखना शुरू किया तो लोगों का बिलीव लेवल बना। और आपने देखा होगा शेयर मार्केट का यदि आपके पास में अनुभव होगा तो कई कंपनियां ऐसी होती है जो अपने आईपीओ को लाती है, आईपीओ लॉन्च करती है, वो अपने डिमांड से कई गुना ज्यादा सब्सक्राइब होता है। 5,000 करोड़ यदि मार्केट से उनको पैसा लेना होता है तो 50,000 करोड़ लोग लगाने के लिए तैयार होते हैं। क्यों तैयार होते हैं? लोगों का बिलीव लेवल वहां पे होता है कि इसके साथ यदि जुड़ गए, इसका शेयर यदि हाथ में आ गया तो तरक्की निश्चित है। बिल्कुल उसी तरीके से जिस दिन आप अपने आप की मार्केटिंग कर दीजिएगा, आप अपने आप को बेच दीजिएगा, आपके प्रति आपके लोगों का बिलीव लेवल मजबूत हो गया ना कि आपके साथ आने से उनका भला हो सकता है, तो उस दिन आपकी जिंदगी के दोस्तों एक अलग शुरुआत होगी, एक नई शुरुआत होगी। फिर लोग नहीं, लोगों की फौज आपके पास में आएगी जो कि आपकी रफ्तार को कई गुना ज्यादा मजबूत करेगी दोस्तों इस बिजनेस के अंदर। तो इस लिहाज से मैं ये आप लोगों को स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस बिजनेस में हर तरीके से अपने माइंडसेट को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना है, अपने आप को चेंज करना है। मैं बार बार बोलता हूं अपने लोगों को कि देखिए, पुरानी आदतों के साथ नए कामयाबी को हासिल नहीं किया जा सकता है। उसके लिए आपको नई आदतों को अपने अंदर डेवलप करना ही करना होता है। और नई आदतें क्या है? जब आप इस बिजनेस में आए, आप सबसे पहले इस बिजनेस के 100% प्रोडक्ट यूजर बने। सबसे पहला काम ये नहीं कि ये महंगा दिख रहा है तो नहीं लेंगे, ये सस्ता समझ में आ रहा है तो नहीं लेंगे, ये अच्छा लग रहा है तो नहीं ले लेंगे, इसकी खुशबू ठीक नहीं है तो नहीं लेंगे, ऐसा नहीं। ये सारा का सारा आपका प्रोडक्ट। आप जब इस बिजनेस में आइए तो पहले ही दिन अपने आप को इस बिजनेस का आईबीओ मानना शुरू कीजिए, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर मानना शुरू कीजिए। हम पता ना क्या क्या सोच लेते हैं, कभी डायरेक्ट सेलर अपने आप को समझ लेते हैं, कभी डिस्ट्रीब्यूटर समझ लेते हैं, कभी वर्कर समझ लेते हैं, कभी कुछ समझ लेते हैं। लेकिन सबसे पहले जो समझने की चीज है वो ये कि आप आरसीएम के मालिक बनके इस बिजनेस की शुरुआत कीजिए। और जिस दिन ये माइंडसेट आपका तैयार हो गया ना कि आप मालिक है, उसी दिन काम करने के तौर तरीके आपके चेंज हो जाए। वो तौर तरीके क्या होंगे कि देखिए, एक मजदूर घड़ी देख के फैक्ट्री में जाता है और घड़ी देख के ही फैक्ट्री से निकल जाता है। काम देख के वो नहीं जाता है, वो घड़ी देख के जाता है, घड़ी देख के आ जाता है। लेकिन एक मालिक अपनी फैक्ट्री में कभी घड़ी देख के नहीं जाता और घड़ी देख के नहीं आता। वो काम के डिमांड के अकॉर्डिंग काम करते हैं।
2 बजे रात में भी उनको लाखों करोड़ों की संभावना दिख जाती है ना, वो फैक्ट्री पहुंच जाते हैं, ऑफिस में पहुंच जाते हैं या फिर काम करने की शुरुआत कर देते हैं। लेकिन नहीं, मजदूर के साथ ऐसा नहीं होता है। मजदूर का काम खत्म तो उसके बाद वो अगले ही दिन आपको अवेलेबल मिलेंगे, बीच में कभी आपको वो अवेलेबल नहीं मिलेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सोच बड़ी नहीं होती है। एक नॉमिनल सैलरी के ऊपर काम करने की उनकी आदत होती है, ना उससे ज्यादा की सोच उनके पास में है, और ना ही वो अपनी जरूरतों को बढ़ा पाते हैं ताकि मतलब वो उसकी पूर्ति करने के लिए वो प्रयास कर सके। लेकिन मालिक के सपने बड़े होते हैं, ख्वाब बड़े होते हैं, इस वजह से वो कभी घड़ी देख के काम नहीं करते, वो परिस्थिति माहौल देख के काम नहीं करते, वो हर हमेशा काम करते, वो हर हमेशा अवेयर रहते आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को। तो जब आप एक मालिक के माइंडसेट के साथ इस बिजनेस को करना शुरू करेंगे, डेफिनेटली एक बहुत बड़ी कामयाबी आपके पास में आ सकती है, क्योंकि आपके सोचने, करने और आगे बढ़ने के सारे तरीकों में बहुत बड़ा फर्क आ चुका होगा दोस्तों। तो मैं इस बिजनेस में आपको मतलब एक अपील तो जरूर कहूंगा कि देखिए, आप अपने आप को मालिक मान के चलिए कि ये जो हजारों डिलीवरी सेंटर्स हैं वो आपके लिए काम कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ कि जो फैक्ट्रियां हैं आरसीएम की, वो किसके लिए सामान बना रही है? जवाब यही है कि हमारे लिए बना रहे हैं। जो पीयूसी हैं वो किसके लिए काम कर रहे हैं? जवाब यही कि हमारे लिए काम कर रहे हैं। जो डिपोज हैं वो किसके लिए काम कर रहे हैं? जवाब यही कि हमारे लिए काम कर रहे हैं। कंपनी के जो स्टाफ हैं वो किसके लिए काम कर रहे हैं? हमारे लिए काम कर रहे हैं। लेकिन हम किसके लिए काम कर रहे हैं, ये कभी अपने आप से पूछिए तो जवाब मिलेगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताऊं, रेस्पेक्टेड केसी सर की ट्रेनिंग में मैं एक बार बैठा था, और बीसी सर भी कई बार इस बात को बोल चुके थे। कसम खिलाई जाती थी हम लोगों को कि 2 प्लान रोज दिखाना है। इवन यहां तक बोला जाता था कि जिस दिन प्लान ना दिखाओ ना, उस दिन खाना मत खाना। और हम लोग अपने आप में ये संकल्प पैदा किए कि नहीं भाई, 135 करोड़ की आबादी के पीछे आपको कुछ मिले ना मिले, जहां घर से आप निकल जाइए तो चारों तरफ इंसान टकराते हुए आपको मिलेंगे। और हर व्यक्ति में, रेस्पेक्टेड सर क्या ही एक करना होता था हमेशा कि एक व्यक्ति मतलब 1 करोड़ की इंडस्ट्री है, हर व्यक्ति में एक बड़ी संभावनाएं छुपी हुई है। बस शर्त है कि उसके जरूरतों को समझते हुए उसको हमें बताना। अब रटी रटाई मार्केटिंग प्लान भी किसी को मत बोलिए, जिसकी जो जरूरत है आप उसको। मैं कई बार लोगों को देखता हूं कि किसी मतलब बहुत ही गरीब व्यक्ति को हेल्थ कार्ड वो देने जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप मत दीजिए, लेकिन अब उसको गामा ओरिजिनल समझाते हैं, ट्रोपोटिनोल समझाते हैं, ओरिजिनल समझाते हैं। अब सॉरी मतलब पता ना, ओरिजिनल, ट्रोपोटिनोल, ट्रोपोफिनोल, ये फैट, ये सारी चीजें वो बैठ के चुपचाप उनको देखते रहता है कि भाई साहब ये मतलब डॉक्टर साहब आए हैं, ये हमको समझा रहे हैं। अब देखिए, हमारा डॉक्टर का टैग लगना शायद हमारे लिए खुशी की बात हो सकती है, लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री के हिसाब से जब आप सोचेंगे ना, तो वहां पे एक गलत ब्रांडिंग आपकी हो रही है। आपके लोग ये समझ रहे हैं कि ये बिजनेस आप तो कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर सकते। जिसके समझ में जो बात आती है अब वो बताइए ना। आप एक आम आदमी के पास बैठे हैं, उनको बताइए कम जलता है, पूरे महीने यूज आप कीजिएगा तो ये आपको सस्ता लगने लगेगा, क्योंकि जलता कम है, धुआं कम निकलता है। इस तरह की चीजें आप उनको समझा दीजिए, आसानी से बात समझ में आ जाएगी। हाँ, किसी पढ़े लिखे के पास में जाइए तो वहां ये मत बताइए कि ये कम जलता है, कम धुआं करता है, कम ये करता है। वहां पे आप साइंस को ले आइए, वहां पे जो भी इसके मतलब फीचर्स हैं, वहां पे आप इनके फीचर्स के ऊपर बात कीजिए। तो दोस्तों, काम को भी तकनीक के सहारे करने की, और यही चीज मैंने आपको कही कि अपलाइन का हेल्प आप सबसे ज्यादा लीजिए काउंसिलिंग में, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ी मैं दिक्कत देखता हूँ। बाकी जगहों में तो अपलाइन का हम हेल्प ले लेते हैं, लेकिन रोड मैप नहीं, सब के सब मतलब प्रकांड विद्वान बन के इस बिजनेस को करना शुरू कर दिया। चाहे किसी की 500 की इनकम आ रही हो, चाहे किसी की 2000 की इनकम आ रही हो, चाहे किसी की 20,000 की इनकम आ रही हो। और मैं यही कहूंगा कि देखिए, आप कितने भी, मैं आप ऐसा नहीं है कि आपकी जानकारी पर मैं सवाल उठा रहा हूं, लेकिन मेरा बस एक ही कहना है कि आप कहीं भी पहुंच गए हैं तो भी आपके अपलाइन और आपके बीच में दूरी वही है जो पहले दिन थी। आज भी आपके अपलाइन आपसे उतना ही नॉलेज रखते हैं, आज भी आपके अपलाइन के पास उतना ही ज्यादा अनुभव है आपसे। तो उनके अनुभवों का, उनके नॉलेज का हमेशा लाभ लेते रहिए। आप उनका उपयोग कहाँ करते हैं? सर चलिए प्लान दिखा दीजिए, सर चलिए एक मीटिंग दे दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। तो ऐसे में क्या है कि आपकी असली समस्या तो खत्म नहीं होगी, वो हमेशा मौजूद रहेगी। इसलिए मैं आप लोगों से बोलूंगा कि बेटर रोड मैप के ऊपर आप उनसे सजेशन लीजिए, प्लानिंग लीजिए, और उसके बाद अपने आप को झोंक दीजिए उसके ऊपर काम करने के लिए। फिर दिमाग मत लगाइए कि मतलब ये वो सारी चीजें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ ना, इस बिजनेस में आने के बाद जैसे ही छोटी सी अचीवमेंट आती है, वो अपने आप को मतलब एक फिल्टर बना लेते हैं। फिल्टर कैसा? कोई भी बात, चाहे वो कंपनी की हो, चाहे ब्रांड प्रोडक्ट्स की हो, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो,
फिल्टर लगा देंगे बीच में। फिल्टर लगा के उसके बाद क्या करेंगे कि मतलब जो उनके समझ में आता है वो अपनी टीम में ट्रांसफर करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं कि ऊपर से आई हुई कोई भी बात भले ही आपके समझ में आज नहीं आ रही है, लेकिन वो आपके काम की है, ये बात हर हमेशा याद रखिएगा। बस इतना ही याद रखिए कि भले ही आपके समझ में आ रही हो या ना आ रही हो, आज तकलीफ दे रही हो या नहीं दे रही हो, लेकिन वो आपके काम की चीज होती है, क्योंकि उनके सोचने का स्तर जो होता है वो हमारे आपसे कई गुना ज्यादा बड़ा होता है दोस्तों। तो कुछ बुनियादी चीजों पे जो हमें फोकस करना है, ऑलवेज फोकस्ड ऑन ग्रोथ, हमेशा ग्रोथ पे फोकस कीजिए, क्योंकि आपकी ताकत तभी लगेगी जब आप ग्रोथ को फोकस करिए। आज हम बिजनेस करते हैं, हर महीने बिजनेस को क्लोज करते हैं और हर महीने एक शुरुआत करते हैं, लेकिन हम शुरुआत कितने से करते हैं और हमें अंत कितने पे करना है, इसका कोई प्रॉपर ना रोडमैप होता है, ना कोई प्लानिंग हमारे पास में होती है। और यही वजह होता है कि बहुतों को आपने कई सालों से एक ही जगह पे जलेबी की तरह घूमते हुए देखा। वो दुनिया में कारण ढूंढ लेते हैं, लेकिन वो अपने आप में कारण नहीं ढूंढ पाते कि ऐसा उनके साथ में क्यों हो रहा है। कि हर बार एक कहावत मैंने एक लीडरशिप की किताब में पढ़ी थी, एक स्लोगन, कि पिछले साल जो समस्याएं आपकी जिंदगी या आपके टीम या आपके वर्क में था, यदि इस साल भी वो मौजूद है तो आपको अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। ये हमेशा याद रखिए। यानी कि देखिए, समस्या आज हमारे पास हो लेकिन नहीं हो, पुरानी समस्या ना हो, तब तो हम काम कर रहे हैं, लेकिन पुरानी समस्याओं के साथ हम कई सालों से जी रहे हैं, तो मतलब उस डायरेक्शन में हमारा ना फोकस है, ना ही हमारी उसके ऊपर वर्किंग है। तो सबसे पहला जो फोकस करना है दोस्तों, ग्रोथ के ऊपर करना है। दूसरा फोकस जिस चीज की मैंने अभी आपसे चर्चा करी थी, एक नई परंपरा की शुरुआत कीजिए, और वो परंपरा है कम से कम 2 प्लान रोज। यदि आपको इस बिजनेस का बिग लेवल चाहिए, बड़ी इनकम चाहिए और बड़े सोच के साथ इस बिजनेस में काम करते हैं, तो 2 प्लान डेली के कंसेप्ट पे आप काम करने की शुरुआत करें। क्योंकि बुनियादी चीजें हैं हमारे बिजनेस नेटवर्क के बिजनेस में है, और ये बढ़ेगा नहीं, इसकी ताकत नहीं बढ़ेगी तो हम इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। आज कंपनी ढेर सारे प्रोडक्ट लेके आ रही है, लेकिन इसका फायदा किनको ज्यादा है? जिनके पास में नेटवर्क है। आज एक चॉकलेट आने से भी हम लोगों का बिजनेस लाखों में बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि नेटवर्क है, यूजर्स है हमारे पास। तो जब तक आप स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ाएंगे, प्रोडक्ट के फैलाव का फायदा आपको नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान में जैसा कि बीसी सर बोलते हैं आदरणीय, कि मतलब कच्छ से काजीरंगा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आरसिम हर जगह आपको मिलेगा। जहां बीएसएनएल के टावर आपको नहीं मिलेंगे, वहां भी आरसिम की दुकान आपको मिल जाएगी। लेकिन ये किस काम की? आज 11,000 से ज्यादा डिलीवरी सेंटर्स हैं। आप सोचिए कि हर सेंटर पे एक कस्टमर को भी आपने खड़ा कर दिया, एक कस्टमर को भी, आपका बिजनेस करोड़ों में चला जा सकता है। लेकिन ये कब होगा? जब हम दिमाग के दायरे को बड़ा करेंगे, सोच के दायरे को बड़ा करेंगे और काम के दायरे को बड़ा करेंगे। तो फोकस ऑन ग्रोथ एंड 2 प्लान रोज, इसके ऊपर आपका एक स्पेशल फोकस बनना चाहिए। देन एक और प्रोजेक्ट जो मैं अपनी टीम में बहुत करता हूं, आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों, पुराने काम पे मिट्टी मत डालिए। हमें से बहुत सारे लोगों ने बहुत लोगों को ज्वाइन कराया था इस बिजनेस, जो शायद डीएक्टिवेट हो चुके हैं, जो शायद टर्मिनेट हो चुके हैं। और क्यों हो चुके हैं? वजह कई है, एक नहीं। हमारे किन व्यक्ति ने, क्योंकि देखिए नेटवर्क में ज्वाइनिंग लीडर बहुत कम कराते हैं, नीचे के लोग। नेटवर्क में ज्वाइनिंग जो होती है वो नीचे के लोग सबसे ज्यादा कराते हैं, और उनके पास में कोई अनुभव। मैं आज भी यदि सोचता हूँ कि पहले महीने जिन लोगों को मैंने इस बिजनेस में ज्वाइन कराया था, उनको मैंने क्या बताया हो, क्योंकि आज भी मैं जानता हूं कि पहले महीने इस बिजनेस का ना कोई नॉलेज था मेरे पास में, ना ही कोई एक्सपीरियंस था मेरे पास। मेरे एक्साइटमेंट के दम पे लोग आ गए थे, और इसी वजह से वो चले भी गए, क्योंकि ना मैं प्रॉपर तरीके से मार्केटिंग प्लान दिखाया था, ना मैं विजन क्लियर कर पाया था, ना ही मैं उनके गोल को बनाने के ऊपर कारगर तरीके से काम कर पाया था, या अचीव करवाने के ऊपर काम कर पाया था, क्योंकि इन चीजों का बिल्कुल भी अनुभव मेरे पास नहीं था। मैं मतलब जब इस इंडस्ट्री में आया था तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मेरे लिए एक नया अनुभव था। मेरे खानदान में भी इसको कोई नहीं जानता था दूर दूर तक। तो इसलिए आज से शुरुआती दिनों के बहुत सारे लोग आए तो, लेकिन इस बिजनेस को छोड़ के चले। लेकिन आप देखिए आज के वर्तमान परिस्थिति में यदि आरसीएम की बात उनसे करिए, कितना बदल चुका है हमारा बिजनेस, कितना बदल चुका हमारा प्रोडक्ट, कितना बदल चुका हमारा काम करने का तरीका, और कितने बदल चुके हम। ये सुजीत कुमार सिंह जो पहले 526 की चेक हाथ में लेके लोगों के पास में जाता था, आज कभी 6 फिगर तो कभी 7 फिगर की इनकम लेके लोगों के पास में जाता है। तो आप बताइए कि अब मैं यदि अब उन्हीं लोगों को आरसीएम जब बताऊंगा जिनको मैंने साल 2002 में बताया था, क्या मेरे बताने का तरीका वही रहेगा? क्या मेरे नॉलेज का लेवल वही है?
क्या मेरी कंपनी आज भी वही है? क्या कंपनी की क्षमताएं आज भी वही है? क्या कंपनी के प्रोडक्ट आज भी वही है? क्या आज भी वही सीमित दायरे में कंपनी काम कर रही है? बिल्कुल नहीं। एवरीथिंग चेंज, सब कुछ बदल चुका है। और जब सब कुछ बदल चुका है तो हमें अपनी सोच को बदलनी है। सोच को क्या बदलनी है? हजारों लोग डीएक्टिव बैठ के हमारे टीम में है दोस्तों। और आज इस पेंडेमिक में आपने एक चीज तो देखी है कि संभावनाओं के सबसे बड़े अवसर कहाँ हैं। मैं बहुत लोगों को जानता हूं, 2-2, 3-3 लाख उनके रेंट जा रहे हैं, 2-2, 3-3 लाख स्टाफ की सैलरी उनकी जा रही है और इनकम एक चौवन्नी नहीं आ रही है। और आज से नहीं, ये मार्च 2020 से, और आगे कब तक नहीं आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। व्यापार के कितने प्रारूप बदल जाएंगे शायद आपको पता नहीं है। अब वो बात नहीं रहेगी कि रात मतलब देखते देखते मतलब कब बदल गया पता नहीं चला, रातों रात ही चीजें बदल गई। कितने लोग दिवालिया हो गए, कितने लोग रोड पे आ गए, कितने लोग हैंड टू माउथ हो गए, कितने लोगों का रोजगार छिन गया। और ये जो छिना है वो तो छिना है। ये जो बदलाव आ रहा है, ये जो टेक्नोलॉजी का जमाना अभी आ रहा है, आप सोचिए आज हम लोग ये ट्रेनिंग कर रहे हैं, पहले हम टेक्नोलॉजी पे नहीं होते तो इस ट्रेनिंग को कैसे कर रहे होते? या तो ये ट्रेनिंग जयपुर में हो रही होती है, पटना में हो रही होती है, दिल्ली में हो रही होती है, कलकत्ता में हो रही होती, या किसी और स्टेट में हो रही होती। वेन्यू बुक होता, हजारों लोग आते, आप टिकट कटाते, आपके काम का नुकसान आप करते, ड्यूटी आपको एब्सेंट करना पड़ता, रनिंग एक्सपेंसेस आपको मेंटेन करना पड़ता, बाहर आपको होटल में खाने पड़ते। मतलब आप सारे एक्सपेंसेस को चेक कीजिए तो 1000-1200 के एक्सपेंसेस आपको एक ट्रेनिंग को अटेंड करने में लगते हैं, एक मीटिंग को। अभी कितना पैसा खर्च किया आपने इस मीटिंग को अटेंड करने? कुछ भी नहीं। जब कुछ भी नहीं खर्च पूरी किया, टीम को एक जगह नहीं ला पाते। हाँ, फिर भी पूरी टीम को एक जगह नहीं ला पाते। अब जब आपने कुछ भी खर्च नहीं किया तो समझने की बात क्या है? ये मत समझिए कि आपका कितना बचत हुआ, आप ये समझिए कि आपके खर्चे से किसी की इनकम होती, जिससे उसकी जिंदगी चलती। अब आपके तो इतने खर्चे बंद हो गए, तो क्या अब उनकी इनकम, हॉल वाले के इनकम आ रहे होंगे, चेयर वाले की इनकम आ रही होगी, साउंड वाले की इनकम आ रही होगी? बिल्कुल नहीं। कहां गए? जीरो पे आ गए। तो ये टेक्नोलॉजी कितने जॉब को खत्म करेगा आपको पता नहीं, अनुमान नहीं है। ये कोविड तो करेगा ही करेगा, लेकिन भविष्य में जो परिवर्तन आने वाला है वो कितना पीछे ले जाएगा। बहुत सारे लोगों को दम होता है इस बात का कि यार मेरे पास तो नौकरी है, मुझे क्या जरूरत है आरसी। अच्छी बात है आपके पास नौकरी है, लेकिन फिर भी जरूरत है आपको आरसी। क्यों है? 135 करोड़ की आबादी में इस नौकरी को पाने के लिए कितनी फजीहत और कितने पापड़ आपने बेले हैं वो आप जानते हैं, और अच्छे तरीके से जानते हैं। तो कभी घर में अपने नन्हे मुन्ने को देखिए जो कि अभी बड़े हो रहे हैं, ये 20 साल बाद इनको नौकरी की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? आप बताइए, आप सोचिए, अपने आप से पूछिए, यस और नो? बिल्कुल पड़नी। अब 135 करोड़ की आबादी में जब नौकरी की संभावनाएं इतनी थी तब आपको संघर्ष करना पड़ा। जब ये 20 साल के होंगे तो हिंदुस्तान की आबादी 200 करोड़ से ज्यादा हो चुकी होगी और नौकरी की संभावनाएं बिल्कुल कम हो चुकी होंगी। तो आपके नन्हे मुन्ने लाडले वो क्या करेंगे? कभी सोचा आपने? और नहीं सोचा है आपने ना, तो सोचना शुरू कीजिए, क्योंकि ये बिजनेस सिर्फ पैसे के लिए नहीं करना है दोस्तों। ये बिजनेस ऐसे बहुत सारे चमत्कारिक चीज या परिणाम आपकी जिंदगी में आपको देंगे जिसकी कि एक आम व्यक्ति वहां तक सोच ही नहीं रखता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जनरेशन का ये बिजनेस, हम 40-40 साल नौकरी करने के लिए तैयार हैं, उसके बाद क्या होता है, हम रिटायर्ड होकर घर में आते हैं और हमारे बच्चे घर से बाहर जाते हैं नौकरी। हम बिजनेस का गद्दी जब छोड़ते हैं तो हमारे बाद हमारे बच्चे को काम करना पड़ता है। ये काम का सिलसिला हम रोक ही नहीं पाते, और इस वजह से क्या है, परिवार में जो मजे की बात होती थी पहले, मैंने ना ग्रामीण जीवन को भी जिया है और मैंने देखा है कि पहले केवल खेती होती के टाइम में लोग बिजी रहते थे, उसके बाद मस्ती किया करते थे, एंजॉय किया करते थे। वो सारी चीजें खत्म हो चुकी। दूरियां इतनी बढ़ गई लोगों में कि किसी के पास कुछ भी टाइम नहीं। आज यदि कोई इन्विटेशन कार्ड आपके पास में आता है ना तो आप सर पे हाथ रख के बैठ जाते। पहले हम लोगों को याद है कि वो साइकिल से इन्विटेशन कार्ड बांटते हुए हम लोगों को देखते थे दूसरे के घर में। एक क्यूरियोसिटी होती थी कि ये साइकिल का हैंडल हमारे घर की तरफ मुड़ेगा या नहीं मुड़ेगा, क्योंकि पार्टी करने को मिलेगा, एंजॉय करने को मिलेगा, कहीं जाने को मिलेगा, ये बात दिमाग में होती थी। आज देख लीजिए, आज घर में जैसे ही आप इन करते हैं, टेबल पे कोई इन्विटेशन कार्ड आपको दिख जाता है ना, सर पकड़ के बैठ। अब ये कहाँ से मुसीबत आ गई? क्यों? क्योंकि या तो उस वहां जाने के लिए आपके पास में टाइम नहीं है, जिसको कि मतलब आपको मैनेज करना पड़ेगा, और यदि कोई लोग टाइम निकाल भी लेते हैं तो उनके साथ पैसे की समस्या आ जाती है। तो ये क्यों आती है कि कहीं ना कहीं कमाई से भी हम कमजोर हैं और कहीं ना कहीं समय से भी हम कमजोर। आज मैं बार बार बोलता हूं,
मैं कई बार सेमिनारों में होता हूँ, वहां ढेर सारी महिलाएं होती है, उन लोगों से मैं ये सवाल पूछता हूँ। कई मतलब लोगों को जो मैं नौकरी का, हालांकि बुरा मत मानिएगा, मैं भी एक सर्विसमैन का ही बेटा हूँ, मैं एग्जांपल देता हूँ कि जो लोग नौकरी करते हैं वो अपना प्राइम टाइम किसको देते हैं? पूछिए कभी अपने आप से, जिंदगी का प्राइम टाइम वो किसको देते हैं? किसी ना किसी संस्था को। वो अपने परिवार को नहीं देते, अपने बच्चों को नहीं देते, वो अपनी पत्नी या माँ बाप को नहीं देते। कहते कि इंसान का सबसे ज्यादा ऊर्जावान शरीर कब होता है? जब ये आराम से बाहर निकलता है, यानी कि सो के आप उठते हैं, तैयार होते हैं, तो उस टाइम आपका शरीर सबसे ज्यादा ऊर्जावान होता है। लेकिन पूछिए अपने आप से कि आपके ऊर्जावान शरीर का उपयोग सबसे ज्यादा कौन करता है? आपका परिवार करता है या आपकी संस्था करती है? संस्था करती है, आपकी नौकरी करती है, आपका बिजनेस करता है। ये क्वालिटी बॉडी या क्वालिटी माइंड तो हमारी फैमिली को कभी मिलता ही नहीं। कई महिलाओं से जब मैं पूछता हूँ कि मतलब आप बताइए कि आपको परेशानी होती है नहीं, तो कई लोग बोलते हैं ना कि मेरे पति तो बस सुबह जाते हैं और शाम में आ जाते हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ कि देखिए, आपको लगता है कि आपके पति जाते हैं सुबह में और शाम में आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। घर से तो आपके पति जाते हैं, लेकिन घर में जो आदमी आता है ना, वो आपका पति नहीं होता है, वो एक थका भूखा आदमी होता है, जो कि आराम करने के लिए, शरीर को वापस मतलब रिएक्टिव करने के लिए उस घर में पहुंचता है। तो ऐसे में ये सिलसिला सालों साल चलता है, और इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि देखिए कितनी अच्छी चीज है, समय से पहले रिटायर्ड ये बिजनेस आपको करती है। वजह क्या है दोस्तों? इस बिजनेस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आप देखिए। दुनिया के जितने भी काम है, चाहे वो कितने भी छोटे हो कितने भी बड़े हो, व्यक्ति जब तक इन्वॉल्व नहीं होता है तब तक वो चलता नहीं। आज बड़े से बड़े कारोबारी को भी इन्वॉल्व होना पड़ता है, तब जाके उनका व्यापार चल पाता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको इन्वॉल्वमेंट तब तक चाहिए होता है जब तक एक लेवल तक आपका बिजनेस नहीं चला। जैसे कि आपने कभी जमीन से पानी निकालने का काम किया होगा, आप कभी मोटर पंप या हैंड पंप को कभी प्लांट होते हुए देखे होंगे। तो मेहनत कब तक करनी है? जब तक कि पाइप जो है ना जमीन के अंदर वाटर लेवल को टच नहीं कर जाता, तब तक हमें प्रयास करना होता है। जब वो पाइप वाटर लेवल को टच कर जाता है तो ऊपर से हैंडपंप पुश करते हैं तो भी जमीन में कई फीट नीचे से पानी कई फीट ऊपर आ जाया करती है, सिस्टम काम करने लगता है। इवन आप हैंडपंप को हटा के मोटर पंप वहां लगा दीजिए, फिर आपने स्विच ऑन किया, पानी अपने आप बाहर आने लग जाता है, कोई आपको ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये बिजनेस तो उससे भी कई गुना आगे है। ये तो एक ऐसा एटीएम आपको दे जाता है, आपके परिवार को दे जाता है, आपके कई पुस्तकों को दे जाता है, जिसमें बटन दबाने के बाद पैसे नहीं आते हैं। घर में एटीएम लगा हुआ होता है, आप दबाइए तो भी निकलेगा, ना दबाइए तो भी निकलेगा। बस जरूरत है कि पाइप को वाटर लेवल तक पहुंचाना है, यानी कि उस लेवल तक आपको इस बिजनेस में पहुंचना है, जिस लेवल पे जाने के बाद आप बिल्कुल सिक्योर हो जाते हैं और आपकी जिंदगी शानदार हो जाती है। टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, ये सारी चीजें आपकी लाइफ में होने लग जाती है। देन एक और बात मैं आपको बोलना चाहूंगा कि एक्स्ट्रा फोकस हमेशा बूस्टर्स प्लान के ऊपर कीजिए। बूस्टर्स प्लान में किनको बोलता हूँ? कंपनी के कई सारे प्लान एक साथ काम कर, अभी न्यूट्रीचार्ज के इतने सारे प्लान कल परसों में आपने देखे, कितने शानदार जानदार प्लान, मतलब 500 बिजनेस वॉल्यूम से लेके थाईलैंड पहुंचाने तक हर वो ताकत आपके पास में मौजूद है। तो फोकस कीजिए, क्योंकि मैं कई लोगों को देखता हूं और वो क्या बड़ी अजीब सी चीज में देखता हूं, टेक्नोलॉजी कई बार हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है तो कई बार हमारे पीछे ले जाने का कारण भी बन जाती है। कोई भी ऑफर मतलब टारगेट्स आते हैं, इंफॉर्मेशन आती है, हम क्या करते हैं तुरंत टीम में फॉरवर्ड कर देते हैं और हमें लगता है कि मैंने तो फॉरवर्ड कर दिया, हमारा काम हो गया। तो दोस्तों सिर्फ फॉरवर्ड कर देने से या इंफॉर्मेशन पहुंचा देने से काम नहीं होता। देखिए मेरा हमेशा से कहना होता है कि कोई भी एक्साइटमेंट वाली बातें हमारे लोगों तक इंफॉर्मेशन बन के नहीं जानी चाहिए, वो एक्साइटमेंट बन के ही जानी चाहिए। थाईलैंड है तो थाईलैंड दमदार तरीके से वो बात जानी चाहिए। जिम कॉर्बेट से लेके कुन्नूर तक है तो वो भी दमदार तरीके से जाना चाहिए। बाइक से लेके कार जीतने तक की बात है वो भी दमदार तरीके से जाना चाहिए। न्यूट्रीचार्ज वुमेन्स महिला अभियान की जो बात है वो भी दमदार तरीके से जाना चाहिए। चाहे वो गुडोट्स की बात हो या किसी और की बात हो, हर चीज, चाहे वो 2500 बिजनेस वॉल्यूम के लॉकिंग मतलब इसकी बात हो, आप देखिए कितनी बड़ी बात है। हम केवल इंफॉर्मेशन भेज देते हैं कि 6 महीने करिएगा, 7वां महीना फिर। अरे भाई बताइए, उसके डेप्थ में लोगों को ले जाइए और लोगों को बताइए कि ये 2500 करने से क्या फर्क पड़ सकता है आपकी जिंदगी में। एक आम व्यक्ति की जिंदगी में क्या फर्क पड़ सकता है मैं आपको बताता हूँ। एक आम व्यक्ति के जिंदगी के कमाए हुए सारे पैसे बाजार में खर्च होते और सबसे ज्यादा घर चलाने वाले सामानों पे ही खर्च होते। अब ऐसे में एक व्यक्ति बाजार के बजाय यदि आरसिम से प्रोडक्ट की खरीदारी कर रहा है, मान लीजिए 5-1 हजार का 2500 बिजनेस वॉल्यूम वो कर रहा है, क्या मिलेगा उसको? 6ठे महीने उस व्यक्ति को एक ऐसा 7वें महीने मौका मिलेगा
कि वो अपने काम का कोई ऐसा सामान जिसको कि पैसे की कमी से वो ना ले पा रहा हो, उसको ले सकता है। उसको एक मौका मिल सकता है कि मतलब 2,500 का जो सामान उसका फ्री मिलेगा 7वें महीने, तो उस महीने तो उसको पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे ना। और जब खर्च नहीं करने पड़ेंगे, वो अपनी फैमिली को एक टूर पे ले जा सकते हैं। नहीं कुछ तो कम से कम 1 नाइट के टूर पे तो ले ही जा सकते हैं। 2 डे और 1 नाइट कहीं घुमा सकते हैं उस पैसे से, अपनी जरूरत की कोई चीजें पूरी कर सकते हैं, अपने बच्चों की कोई जरूरत को पूरा कर सकते हैं, अपनी पत्नी की किसी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट, मैं तो ये कहता हूं कि कुछ ना सही तो कितना भी महंगा गोल्ड हुआ है ना, तो कम से कम एक नाक का तो आप खरीद उनको नौस्तीन दे ही सकते हैं। ये आपको फायदा मिल सकता है दोस्तों परचेजिंग से। तो लोगों को आप बताइए कि इसके मायने क्या है। ऐसा नहीं पोस्टर आपने पास कर दिया काम हो गया। तो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल, आप देखिए, हम हिंदुस्तानी लोग, हमारे घर में यदि शादी हो और हम हमारे फूफा जी को, जीजा जी को व्हाट्सएप पे इंफॉर्मेशन मैसेज भेज दे कि आप इस दिन शादी है, आप आ जाइए, आ जाएंगे वो? बताइए बताइए सर हिला के बताइए, मैं आपको देख रहा हूं, क्या आ जाएंगे वो? नहीं आएंगे, इशू बना के बैठ जाएंगे। क्या अब मेरी स्थिति ये हो गई कि आपके मैसेज पे हम आ जाए? आप हमको, या फिर आप ये बताइए कि आपके घर के कोई बच्चे उनको जाके इनवाइट कर दे तो आ जाएंगे वो? नहीं, वो तभी आएंगे जब आप इनवाइट करेंगे, आप इनविटेशन भेजेंगे, आप उनसे बात करेंगे, आप उनसे मिलेंगे। बिल्कुल उसी तरीके से दोस्तों, हमारे नीचे के लोग इस ऑफर्स में तभी आएंगे जब आप इनवाइट करें। लोग इंतजार में हैं, लेकिन किसके? प्रमुख लोगों के बताने की। और जब आप बताएंगे ना, ऐसा नहीं कि नीचे वाला को आराम से बता दिया सारी चीजें हो गई, आप पहल करना शुरू कीजिए। और जब आप पहल करने की शुरुआत करेंगे, एग्रेसिव रिजल्ट आपको, और मतलब शानदार रिजल्ट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो बूस्टर्स प्लान्स के ऊपर आपका फोकस, क्योंकि देखिए ये एक बहुत बड़ी ताकत है। आज इसके दम पे आप अपने बिजनेस को ना सिर्फ लॉक कर सकते हैं, बल्कि कई लोग अपने टीम में न्यू टेक्निकल को प्लान कर सकते हैं, बड़े बड़े लेवल को प्लान कर सकते हैं, यदि इसके ऊपर आपने सही तरीके से काम करने की शुरुआत कर दी तो। एक और बात मैं आपसे बोलना चाहूंगा, रिटेल हर दिन कीजिए, एवरीडे। रिटेल से ना कभी बचिए और ना कभी बचने की कोशिश कीजिए। रिटेल आपको ना सिर्फ पैसे कमाने के लिए करना है, बल्कि रिटेल आपको अपने आप को डेवलप करने के लिए करना है। क्योंकि रिटेलिंग एक ऐसी चीज है जहां की एक व्यक्ति का विल हो, स्किल हो, नॉलेज हो, ये सबसे ज्यादा इंप्रूव होती है। आज बड़ी बड़ी एमबीए की संस्थान थ्योरी के साथ तो पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल भी अपने स्टूडेंट्स को करवाते हैं, उनको कहीं ना कहीं भेजते हैं वो प्रोडक्ट रिटेल का अनुभव लेने के लिए। क्योंकि जब आप लीड करेंगे तो अपने लोगों को क्या बताएंगे, कैसे सॉल्यूशन उनको देंगे, कैसे उनको पॉजिटिव करेंगे, कैसे एक्साइटेड करेंगे, कैसे एक रोड मैप देंगे, ये अनुभव कहां से आएगा? जब आप रिटेल के ऊपर काम करेंगे। और मेरा ये मानना है कि ये किताबें आपको जितनी नहीं चमका सकती है, उससे ज्यादा आपको रिटेलिंग चमका सकती है, उससे ज्यादा नॉलेज आपके अंदर डाल सकती है, क्योंकि डायरेक्ट प्रैक्टिकल नॉलेज आता है। इतने काउंटर क्वेश्चन आपको मिलेंगे ना कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन होता क्या है फायदा? पहले दिन आप किसी व्यक्ति के पास प्रोडक्ट बेचने जाइएगा, हो सकता है कि उसके 5 सवालों का आप जवाब ना दे पाए, इस वजह से आपका प्रोडक्ट ना बिके, नो प्रॉब्लम। दूसरे दिन फिर आप जाते हैं तो उन 5 में से कोई 2 सवाल वहां पूछ लिए जाते हैं आपसे, तो आप 100% उनका जवाब दे पाते हैं। लेकिन 3 और नए आ जाते हैं तो फिर आप वहां पे कुछ नया सीखते हैं। और ऐसे करके महीने में 30 दिन आप 100 लोगों से यदि मिलते हैं तो 100 अलग अलग सवाल आपको वहां पे मिलेंगे, 200 सवाल मिलेंगे। और ऐसे में आपके पास में इतना ज्यादा अनुभव हो जाता है, नॉलेज हो जाता है कि फिर आपको कोई भी व्यक्ति कुछ भी पूछता हुआ मिले ना, हर सवाल का जवाब आपके पास में होता है। और तब आप अपने आप को इंप्रूव कर पाते। दुनिया के किसी भी ट्रेनर का एग्जांपल आप लीजिए, किसी भी राइटर, ये जितनी भी किताबें आपको दिख रही है, किसी भी राइटर का एग्जांपल लीजिए, कौन थे ये? सब के सब रिटेलर्स। चाहे हिंदुस्तान के बड़े से बड़े ट्रेनर की बात कर लीजिए, चाहे दुनिया के बड़े से बड़े ट्रेनर, सब के सब अपने आप को कहां डेवलप किए? तो सेल्स की इंडस्ट्री में अपने आप को डेवलप किए। ग्राउंड लेवल से लेके ऊपर तक का अनुभव इनके पास में रहा, तो जाके आज दुनिया इनकी बातों को सुनती है, दुनिया इनकी बातों को मानती है और उनकी बातों से अपनी जिंदगी को बदला करती है। तो क्या आप नहीं चाहते कि आपकी बातों से भी लोगों की जिंदगी बदले? लेकिन ये कब हो पाएगा? जब आपके पास में इसका सीधा सीधा अनुभव रहेगा। तो दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूं, पैसे कमाने के लिए रिटेलिंग करें ना करें, लेकिन नॉलेज कमाने के लिए, स्किल और विल को कमाने के लिए रिटेलिंग जरूर करें। और इस मौके को कभी भी जाने मत दे। और अगली बात कि जब आप इस बिजनेस में हैं तो इस बिजनेस का डायमंड क्लब आप जरूर कीजिए। और डायमंड क्लब आसान है, बिल्कुल आसान।
किसके लिए? जो काम करे। किसके लिए? जो प्रोडक्ट को 100% इस्तेमाल करे। ऐसा मैं क्यों बोलता हूं? क्योंकि आप काम करते हैं, पर डे 2 आदमी को भी 200 का सामान आप दीजिए, जो कि मुश्किल नहीं है। आप 2 पैकेट आप ऑयल ही दे दीजिए, एक गामा ओरिजिनल ही दे दीजिए, कोई न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट ही दे दीजिए, तो भी आप आराम से 200 के टारगेट को अचीव कर लेंगे। तो पर डे यदि 2 व्यक्ति को 200 का सामान भी यदि आप रिटेल करते हैं तो एक दिन में 400, महीने का 12,000 और 50% भी बिजनेस वॉल्यूम आप इसकी आके तो वो लगभग 6,000 के आसपास की हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ऐसा कर लेने से हर कोई अपने डायमंड क्लब को आसानी से कर सकता है, नॉलेज को इंप्रूव कर सकता है और लोगों के लिए एक मतलब प्रेरणा का काम कर सकता है और साथ ही साथ अपनी लॉयल्टी को वो प्रूव कर सकता है। क्योंकि देखिए ये 2,500 ये 5,000 बिजनेस वॉल्यूम ये क्या है दोस्तों? ऑफर से कहीं ज्यादा, टारगेट से कहीं ज्यादा ये आपके लॉयल होने का मतलब सर्टिफिकेट है। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, आपके अपलाइन का ध्यान आप पे ज्यादा जा सकता है इस वजह से कि आप डायमंड क्लब करते हैं। आपके अपलाइन का ध्यान आप पे ज्यादा जा सकता है इसलिए कि आप डेली प्लान दिखाते हैं। आपके अपलाइन का ध्यान आप पे ज्यादा जा सकता है इसलिए कि आप प्रोडक्ट की रिटेलिंग करते हैं। और नेटवर्क इंडस्ट्री में हमेशा एक बात याद रखिएगा, और वो बात क्या है दोस्तों? यहाँ कमजोर लोगों को पूछा नहीं जाता है, यहाँ मजबूत लोगों को पूछा जाता है। जी हाँ, शायद ही आपको सुनने में खराब लगे, लेकिन मुझे भी मेरा फ्यूचर यदि देखना है तो मैं कमजोर लोगों के ऊपर ध्यान दूंगा या मजबूत लोगों पे? आप बताइए। मजबूत लोगों पे। मजबूत लोगों पे। आपका भी जो फ्यूचर बनेगा वो कमजोर लोगों के दम पे बनेगा या मजबूत लोगों के दम? कमजोर लोग वो बीज होते हैं ना, जिनकी कितनी भी आप सेवा कर लीजिए उनमें से अच्छा पौधा नहीं निकलेगा और अच्छा फूल नहीं निकलेगा। और कमजोर लोग का मतलब ये नहीं है कि आप गरीब हैं या आपके पास में नॉलेज नहीं है या आपका मजबूत बैकग्राउंड नहीं। कमजोर मतलब दिमाग से कमजोर, सोच से कमजोर, सपनों से कमजोर। आप इसको कभी भी अमीरी से जोड़ के मत देखिएगा, नॉलेज से जोड़ के मत देखिए। ये कमजोरी विल और स्किल की है कि जो इंसान विल पावर से कमजोर हो, स्किल पावर से कमजोर हो, तो वैसे लोगों के ऊपर आप कितना भी काम कर लीजिए उनका बोझ हर हमेशा आपको ही उठाता रहना पड़ेगा। जिस तरह के एक अपंग बच्चे माता पिता के लिए एक बोझ बन जाते हैं, जिंदगी भर उनकी परेशानियां, उनके माता पिता की परेशानियां बनी रहती है। एक माता पिता कभी भी उस बच्चे से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा, बल्कि उनके दिमाग में एक ही बात आती है कि जब तक हम हैं तब तक इसका सहारा हमें बने रहना है। बिल्कुल उसी तरीके से आप मतलब जब इस इंडस्ट्री में काम कीजिए तो शानदार और मजबूत लोगों पे तो सबसे ज्यादा काम कीजिए, उनको हल्के में मत लीजिए। उनको जितना आप सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं, नॉलेज उनको दिलवा सकते हैं, इस तरह के ट्रेनिंग मीटिंगों में आप उनको बिठा सकते हैं, खूब उन लोगों के ऊपर काम कीजिए दोस्तों। यहाँ से आप बहुत आगे जा सकते हैं। तो यहाँ पे डायमंड क्लब जरूर कीजिए क्योंकि ये आपकी मजबूती की पहचान है। आपके अपलाइन में कहते हैं ना, इलेक्शन में जब वोटिंग हो जाती है, जैसे अभी बंगाल में इलेक्शन चल रहा है, वोटिंग हो